नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने चाइना की एक और वाट लगा दी है। चाइना का कंट्रोल था 97% ओवर कंटेनर। जो दुनिया में जो भी कंटेनर जाते हैं, यानी कि जब भी आप कोई चीज़ का ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को खरीदा और आपके हाथ में जो इंपोर्टेड गुड्स आता है, वो चांस है कि 97% चांस है कि वो कंटेनर जो था जिसमें वो मटेरियल भारत तक आया वो चाइना का मेड था। यानी कि प्रोडक्ट भी चाइना का बना हुआ और कंटेनर भी चाइना का। 97%। और ये मार्केट की डोमिनेंस थी इस कंटेनर मार्केट के ऊपर। ये स्ट्रैंगल होल्ड था क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना कंट्रोल करता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बना दिया गुजरात को एक नया हब जो कंटेनर बनाएगा और इसकी दादागिरी को खत्म करेगा। आपको खुशी होगा कि हमने सिंगापुर को, हांगकांग को, दुबई को, सबको बीट किया है एक चीज में। आपको गर्व होगा यार, मोदी जी काम करते हैं तो ऐसे करते हैं कि किसी चीज को छोड़ते नहीं है। यहां तक कि आप सोच के देखिए, हमारे जो पुल है नदियों के ऊपर, उनकी हाइट को इंक्रीज किया जा रहा है ताकि ये शिप्स रिवर के थ्रू हमारे दिल्ली तक पहुंच जाए। और जो कंटेनर पहले मुंबई में रुकता था या कोलकाता रुकता था, वो दिल्ली में आके अनलोड होगा, ट्रेन के ऊपर नहीं, शिप के अंदर। इसलिए एक रेवोल्यूशन भारत में कंटेनर्स का आ गया। अब मेड इन इंडिया कंटेनर। ओ भाई, दुश्मन कंट्री में बैठकर जो ये न्यूज़ पढ़कर मुझे खुशी होती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। चाइना की वाट लग रही है, जबकि मेरी कर्म भूमि है लेकिन धर्म भूमि मेरी भारत है। कर्म भूमि में हूं लेकिन कर्म भूमि आज वाट लगा रही है धर्म भूमि, तो खुशी है। अब आते हैं स्टोरी कि मोदी जी ने इंडिया को, इंडिया नहीं भारत को सिस्टमेटिकली कैसे हमने आगे लेके गए हैं और डिसमेंटल किया है चाइना का जो कंट्रोल था कंटेनर की मार्केट के ऊपर, कंटेनर की मार्केट के ऊपर। आज डीप डाउन करेंगे इंडिया का मैरीटाइम रेवोल्यूशन। आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स ऑलरेडी भारत में आनी शुरू हो गई। हमने आसपास की कंट्रीज के भी हमने सर्विस देना शुरू कर दिया। जो पैसा पहले बाहर जाता था 70,000 करोड़ रुपए, अब वो भारत में सेव हो रहा है। प्लस हम इनकम भी जनरेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज के, जब हम शिप्स वहां भेजेंगे, छोटे शिप्स। यानी कि वर्ल्ड का जो शिपिंग कैपिटल है वो आप देखिए एक रेवोल्यूशन आपके सामने दिखता है। और यही रिस्पेक्ट है मोदी जी के काम करने की। अब आप देखिए, पहले तो हमने पोर्ट बनाए, पोर्ट के बाद डीप सी पोर्ट बना दिए, उसके बाद हमने ऐसा टर्न अराउंड किया कि सिंगापुर जैसा कंट्री का भी हमने वाट लगा दी है। वो कैसे? पहली बात यह है कि हमारी जो कंटेनर की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये बढ़ती जा रही है। 3.5 लाख कंटेनर हमें हर साल के चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये कंटेनर जब लेते हैं तो चाइना की दादागिरी हमें सहन करनी पड़ती थी। वी वर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, वो भी चाइना के ऊपर, क्योंकि पूरा उसका कंट्रोल था पूरे दुनिया के कंटेनर की मार्केट के ऊपर। और कोविड के टाइम पर मोदी जी ने देखा कि जब हमें कंटेनर चाहिए था, चाइना हमें कंटेनर दे ही नहीं रहा था। वी वर एट द मर्सी ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। वहां पर मोदी जी को जब गुस्सा आता है तो वो तरीके निकालते हैं आपदा में अफजर। वो मोदी जी सीखिए। उन्होंने देखा कि यार इसको तोड़ना जरूरी है, तभी उन्होंने प्लान किया कि गुजरात में उन्होंने कंटेनर बनाने शुरू कर दिए। और यही टर्न अराउंड था पूरा का पूरा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम यह था कि कंटेनर बनाना ये नहीं है कि लोहा लिया, उसको वेल्डिंग किया और अपने कंटेनर बना दिया। ये हाईली प्रिसाइज इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं ये लोग, ये जो कंटेनर होते हैं। इसमें कॉटन का स्टील लगता है। ये स्टील इतना आसान नहीं है। ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है ताकि अंदर जो सामान पड़ा है वो खराब ना हो। स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप चाहिए इसको बनाने के लिए। इट्स नॉट दैट इजी। और जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा टिपिकल है। एक छोटा सा सुई जितना फेलियर और पूरे कंटेनर के अंदर माल खराब हो जाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। ये मत समझना कि ये छोटी मोटी चीज़ है ये कंटेनर बनाना। चाइना अंडरस्टैंड करता था इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने 10-15 साल लगातार इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। नॉट बाय एक्सीडेंट, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी कि भाई हमने दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो ग्लोबल ट्रेड है उसके ऊपर कब्जा करना है। और तभी मोदी जी का जो मैरीटाइम विजन था वो सामने आया। उन्होंने बोला अगर चाइना कर सकता है, चाइना दुनिया की मैरीटाइम को वो कंट्रोल कर सकता है, तो मोदी जी ने प्लान बनाया मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047। ये सिंपल एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं था, ये डेक्लोरेशन था कि मैं भारत की जो मैरीटाइम डिपेंडेंस है उसको इंडिपेंडेंट करूंगा और चाइना के चंगुल से मैं बाहर निकालूंगा। विजन सिंपल था, पोर्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है पहली बात।
ताकि ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ये डेवलपमेंट जो है ये होती रहे। दूसरा था कि इसकी एफिशिएंसी लेके आनी है। मैं एफिशिएंसी की बात क्यों कर रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा, अभी कुछ और दिमाग में आ रहा है। उसके साथ आपको ऑटोमेशन चाहिए थी, डिजिटल करना था सारे सिस्टम को, पहले मैनुअल था। अगर आपको सेल्फ रिलायंट बनना है, वो सिर्फ कंटेनर बनाकर नहीं हो सकता, आपको पोर्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे, कंटेनर भी बनाने पड़ेंगे, डिजिटल करना पड़ेगा, ऑटोमाइज करना पड़ेगा, एफिशिएंसी लेकर आनी पड़ेगी। और इसको लेकर आने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? आपने क्या किया, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया और साथ में पीएलआई का स्कीम दे दी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जितने ज्यादा कंटेनर बनाओगे उतना आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया गया? उसका रीजन था, जो हमारे कंटेनर बनते हैं भारत में, उसकी प्राइस है अबाउट $1000 एक कंटेनर की, लेकिन जो चाइना बनाता है वो $700 में वो बना रहा है। यानी कि चाइना 25-30% हमारे से सस्ता है कंटेनर बनाने में। उसका रीजन भी है, 10 साल से वो कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। हमने अभी अभी इसके अंदर शुरू किया है एंटर करना, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी नीचे आएगी। इसलिए शॉर्ट टर्म में हमें इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा, और मोदी जी वही काम कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को मालूम है, अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेनी है तो जितने डॉलर हम बचाएंगे, यहां पर अगर ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उतना चाइना की दादागिरी जो 97% मोनोपोली है उसे तोड़ी जाएगी। एक एक कंटेनर जितना जितना भारत में बन रहा है उतनी उसकी मोनोपोली टूट रही है। आज भारत 10,000 से लेकर 30,000 कंटेनर वो साल के बनाता है, और ये सारे हम यूज करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और ये सिर्फ शुरुआत है, और 30,000 कंटेनर तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन जो स्किल्स हैं इसको बनाने के लिए वो डेवलप हो रहे हैं, नई नई कंपनीज इसके अंदर आ रही हैं, नई स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं। मोदी जी ऐसे छोड़ देंगे? ये हो नहीं सकता। पॉलिसी कंडीशन क्लियर है दोस्तों। आपको जानकर अब हैरानी होगी और खुशी होगी, हमने सिंगापुर को बीट करना वो शुरू कर दिया। आपको मालूम है कि सिंगापुर वो क्राउन है दुनिया के लॉजिस्टिक्स का। वो कहते हैं कि भाई हमारे से तेज कोई काम नहीं कर सकता। जो शिप आती है उनके वहां पर पोर्ट के ऊपर, वो एक दिन में वो आती है, खाली करके भर के वो निकल जाती है। भारत ने उसे भी बीट कर दिया। हमारी एफिशिएंसी इतनी हो गई है कि अब हम एक दिन से कम में हम शिप आती है, खाली करने के बाद उसके अंदर भर के हम भेज देते हैं। यूएसए में 1.5 दिन लगता है, ऑस्ट्रेलिया में 1.25 दिन लगते हैं, जर्मनी में 1.25 दिन लगता है, यूएई में 1.1 डे लगता है, सिंगापुर में 1 दिन, और हमारा लेस देन 1 डे। ये सारा काम इसलिए हुआ है क्योंकि हमने डिजिटल काम करना शुरू कर दिया। हमने वर्ल्ड का प्रीमियर शिपिंग हब बनना है, और जो आज की डेट पे सिंगापुर शिपिंग हब था उसको बीट किया है। और जो हमारे यूनियन मंत्री हैं सोनावल, उन्होंने बताया भी है कि पहले 4 दिन लगते थे एक शिप को भारत में आकर खाली करके भर के बाहर निकलने के लिए। आज 4 दिन की बजाय हम लेस देन 1 डे में वो काम कर रहे हैं, और ये है रेवोल्यूशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन को अब रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सेकेंडली, अब मजे की बात देखिए, अदानी पोर्ट के अंदर तो जो एफिशिएंसी है वो बहुत हाई है, लेकिन कुछ पोर्ट ऐसे हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, आप समझ सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में काम कैसे हो सकता है? उसमें लगते थे 4-5 दिन। सरकारी है वो, सरकारी पोर्ट होते हुए भी और अदानी के पोर्ट होते हुए भी आपकी एवरेज 0.9 डेज की है। सोच के देखिए, उनकी इनएफिशिएंसी के बावजूद आज आप ग्लोबल टॉप 100 की जो लिस्ट है उसमें भारत के 9 पोर्ट हैं, तो 9 के 9 पोर्ट ग्लोबल टॉप लिस्ट में आ गए हैं आपके। ये बाय लक या बाय एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये सिस्टमेटिक प्लानिंग से काम हुआ है। और जो मेजर पोर्ट्स हैं आज भारत के, उसकी जो कंटेनर की कैपेसिटी है वो 70% से इंक्रीज हो गई है। कार्गो का वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। आपने नदियों को ड्रेसिंग ऐसे करी है कि शिप आपकी नदियों से पूरी सिटीज में जा सकती है। इसलिए आपकी जो डिमांड है वो कंटेनर की बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन बढ़ते बढ़ते आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पैरेलली आपने क्रिएट भी किया है और उसे इंप्रूव करते जा रहे हैं। ऊपर से तड़का दे दिया डिजिटल रेवोल्यूशन का, ई समुद्र आपने एक प्लानिंग बनाई है, मैरीटाइम मॉडर्नाइजेशन का आपने काम किया, तो साथ में आपने ई समुद्र भी बना दिया। हर चीज डिजिटल है, और डिजिटल रेवोल्यूशन जितनी तेजी से भारत ने किया है और इंडियन पोर्ट्स पे किया है उतना किसी और ने नहीं किया। और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो बड़ी सिंपल है भी, हमें हर चीज की रिफॉर्म करनी है तो लॉज को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट के अंदर भी हमने 2 मैरीटाइम के बिल्स हमने ले लिए कि जो शिपिंग लाइन लॉज हैं उसको मॉडर्नाइज कर दिया,
और बिल ऑफ लेडिंग जो है, जो 2000 बिल ऑफ लेडिंग 2025 का जो पॉलिसी है, उसको लीगल फ्रेमवर्क में हमने बनाना शुरू कर दिया ताकि लिटिगेशंस कम आए। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर दिए, लेजिस्लेटिव चेंजेस कर दिए, फिजिकल चेंजेस कर दिए, मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस कर दिए, पीएलआई स्कीम्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। 360 एमओयूज दुनिया की कंपनीज ने हमारी कंपनीज के साथ साइन कर लिया है। 8 लाख करोड़, कितना बोला मैंने, 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है ओनली टू मेक कंटेनर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पोर्ट्स। ये क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि आपने ऑलरेडी 4000 से ज्यादा शिप्स एक साल में नदियों के थ्रू सिटीज में लेके आनी शुरू कर दी है। गंगा जी में 4000 से ज्यादा शिप्स आनी शुरू हो गई हैं। तभी आपने जितने पुल थे वो पुल आपने ऊपर करने, उसकी हाइट इंक्रीज करनी शुरू कर दी है ताकि पूरी की पूरी शिप वो पुल्स के नीचे से वो निकल जाए। इसलिए दुनिया देख रही है कि आप इनलैंड वाटरवेज का नेटवर्क जो बना रहे हैं, आपको शिप्स भी चाहिए, आपको कंटेनर चाहिए, उनको प्रॉफिट चाहिए। 8 लाख करोड़ आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तैयार है। इसी को बोलते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब कि कंप्लीट, जहां पे आपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डिजिटल सिस्टम लेकर आए, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स दिए, मैसिव इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो गई और मैरीटाइम ट्रांसफॉर्मेशन आपने कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पे कर भी लिया और एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो सस्टेनेबल है एंड फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए बोल रहा हूं कि जो ये सारा कुछ किया है, उससे जो चाइना का जो ये पूरा पकड़ था, ये तोड़ दिया आपने। एक एक कंटेनर, 1 कंटेनर मीन्स आपने उतना पकड़ चाइना की तोड़ी है और ये कोई और कर नहीं सकता था आपके बिना, और वो भी इसलिए क्योंकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बैठी है। दोस्तों, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको चाइना यूज करता था एज अ लीवरेज। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के या टेंशन के टाइम पर वो अपने सामान को बेच रहा है, आपको कंटेनर देता ही नहीं था, वेपन की तरह यूज किया। और भारत ने क्या किया? भारत ने एंट्री लेकर उसको बता दिया, अब तुम्हारी दादागिरी सहन नहीं होगी, तुम्हारे से भी बेटर जो पोर्ट एफिशिएंसी है वो भारत की है। हमने ऑल्टरनेट सप्लाई चेन खड़ा कर दिया, चाइना +1। हम ये नहीं कह रहे कि चाइना को बंद कर दो, चाइना है अपनी जगह पर, हम अपनी जगह पर हैं, और हम ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को एक रिलायबल, एफिशिएंट, बिना दादागिरी वाला, कॉस्ट कंपैरेटिव ऑल्टरनेट दे रहे हैं। और टाइमिंग भी परफेक्ट है। परफेक्ट इसलिए है कि ग्लोबल जो ट्रेड है वो ऑल टाइम हाई है, यानी कि जो ये कंटेनर्स होते हैं 70 लाख 80 लाख जो कंटेनर चाहिए पूरी दुनिया को, वो बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, और ये डिमांड को पूरा एक कंट्री नहीं कर सकता। अब दूसरे कंट्रीज भी शुरू हो गए, अकेला भारत नहीं है, वियतनाम ने भी इसके अंदर एंट्री ले ली है मैन्युफैक्चरिंग करने की, बट विद चाइनीज हेल्प। और हम जो है हम कर रहे हैं कंबाइन कई चीज़ों को, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, पोर्ट एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अपने यूज कर रहे हैं, जहां पर हम ईस्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वेस्ट के साथ भी। इसलिए बोल रहा हूं, हम सिर्फ कंपीट नहीं कर रहे चाइना के साथ, हम एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहे हैं ग्लोबल ट्रेड के अंदर, जहां पर दुनिया एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर वो अपना फोकस रख सकते हैं। हमारा जो विजन है 2047 का मैरीटाइम लीडरशिप का, वी वांट टू बिकम जिसको इंडिपेंडेंट, और ये मैरीटाइम अमृतकाल का जो विजन है ये आउटलाइन करता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, कि भारत लीडर बनेगा ग्लोबल ट्रेड का। हम सिर्फ कैचअप नहीं कर रहे, हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं लीड करने के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव्स हमने करने शुरू कर दिए, हाइड्रोजन हब्स हम बना रहे हैं। भाई मैं जब इसकी इन्वेस्टिगेट करता हूं ना, मैं 1-1 घंटे की वीडियो बना सकता हूं कि मोदी जी कितने कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर हर चीज के ऊपर फोकस रख के वो काम कर रहे हैं, और हम फोर फ्रंट के ऊपर है, सस्टेनेबल शिपिंग के ऊपर। अभी तो मैंने अमोनिया की बात आपसे पहले करी थी, दोबारा करूंगा कि कैसे हम गैस लेकर आ रहे हैं, उसे अमोनिया निकालेंगे और शिप्स बने चलेगी अमोनिया के ऊपर। दैट इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड क्लीनेस्ट एंड द चीपेस्ट फ्यूल, अमोनिया। ये मैंने बात किया था कि क्यों हम गैस पाइपलाइन लेके आ रहे हैं सेंट्रल एशिया से गुजरात तक, ताकि हम अमोनिया बनाएं गैस से और उससे शिप्स चले। ये काम ऑलरेडी होना शुरू हो गया, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जब ये बातें नहीं बताता, जब बतानी चाहिए आपको, ताकि आपको अपने देश के लिए गर्व हो। लेकिन ये एंटी नेशनल्स सारे मीडिया वाले, मैं इनको एंटी नेशनल बोलूंगा। जब भारत का नुकसान होता है ये भंगड़े डालते हैं। आपने राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों को भंगड़े डालते देखा जब मोदी जी दिल्ली का इलेक्शन हार गए थे। आपने देखा उनको एंटी नेशनल्स के साथ खड़े होते हुए। जब पार्लियामेंट में अटैक होता है ये उसके टीआरपी लेते हैं उससे। इट वॉज अ प्राउड मूवमेंट फॉर हिम। ये दल्ले
हमारे मीडिया के ये चीज़ें नहीं दिखाते। ये डेवलपमेंट जो आप करते जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि जब मैंने आपसे वीडियो बनाया था कि कैसे हम यहाँ पर टूरिज्म का काम कर रहे हैं, कैसे क्रूज हमारे यहाँ पर टर्मिनल्स ऑलरेडी बॉम्बे में बन चुके हैं। आपको क्रूज के लिए यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, भारत से ही क्रूज चलेगा। ये सारा जो ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स चल रहे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल जो डेवलप हो रही है, ये स्किल डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है, जो एनहांस्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसके बारे में हमारा मीडिया बात ही नहीं करता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, जो हमारा पार्टिसिपेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारी पावर, हमारा वर्चस्व, हमारी इमेज वो दुनिया में बढ़ रही है, ग्लोबल शिपिंग में। ये छोटी बात नहीं है। और शिपिंग सेक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर, अभी मैंने उसको टच नहीं किया। अभी मैं सिर्फ आज आपको कंटेनर्स बन रहे हैं वो बता रहा हूँ। शिप बिल्डिंग के ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी का विजन है विकसित भारत, अ डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और जो कंटेनर्स को, शिपिंग को, शिपिंग लाइंस को, ग्लोबल ट्रेड को जो कंट्रोल करेगा, जो शिपिंग लाइंस को कंट्रोल करेगा, दुनिया को वो कंट्रोल करेगा। ये एशियन टाइम्स में भी हम मैरीटाइम्स को हम कंट्रोल करते थे। अब दोबारा से मोदी जी उसी एशियन हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं इस चीज़ में, ताकि इससे हमारे एक तो नाम बढ़ेगा, नेशनल प्राइड बढ़ेगी, ऑटोनॉमी बढ़ेगी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आएगा। और दुनिया नोट कर रही है, हमारा मीडिया नोट नहीं कर रहा और आपको बताया ही नहीं जा रहा कि कंटेनर रेवोल्यूशन जो भावनगर में शुरू किया गया है, ये छोटा स्टेप है। जायंट स्टेप्स अब हमने लेने शुरू कर दिए, लेकिन पहले बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन बेबी स्टेप्स लेने के बाद बच्चा है, जब चलता है तो चलता है, जब चलना सीख जाता है गिर गिर कर, उसके बाद भागना शुरू करता है। वही चीज़ भारत भी कर रहा है, क्योंकि मैसेज क्लियर है। भारत अब कंटेंट नहीं है एज अ प्लेयर, किसी और की गेम बनाई हुई, किसी के रूल्स के अंदर हम प्ले करना नहीं चाहते। हम अपनी गेम, अपने रूल्स, और दुनिया को बोल रहे हैं अब आपको मेरे रूल्स के हिसाब से खेलना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी ने इसके ऊपर एक और काम कर दिया, आइए मिलकर रूल्स बनाते हैं जो आपको भी सूट करें और मुझे भी सूट करें, और आप ना मुझे लीवरेज की तरह यूज़ करें, ना मैं आपको। आपके पास जो है मुझे देने के लिए आप मुझे दीजिए, जो मेरे पास आपको देने के लिए है मैं देता हूँ। म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल ग्रोथ इज़ द फ्यूचर। ना अब चाइना का फ्यूचर है, ना अमेरिका का, क्योंकि दोनों ने दादागिरी के साथ दुनिया को चलाने की कोशिश करी। और हम जब बोलते हैं विश्व गुरु, नो, विश्व मित्र। विश्व मित्र का मतलब है तुसी साडे दोस्त ते असी भी तोड़े, जैसे आप मेरे मित्र और मैं आपका। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।